नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी हमेशा से अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा अपनी सरकार पर भी बोलने में पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या फिर राशन कार्ड का मुद्दा हो या फिर छात्र छात्राओं की समस्याएं हो। हर चीज़ को लेकर वो लगातार अपनी राय रखते हैं, हर चीज़ पर मुखर होकर बोलते हैं और इन दिनों वो अपनी ही सरकार पर लगातार हमलावर है। लगातार जो है वो ट्वीट के जरिए अपनी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस बीच वरुण गांधी ने एक और वीडियो शेयर किया है, एक रिक्शा चालक का वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो को शेयर कर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। हंडालपुर बनवारीपुर बीएड के लिए करते आदमी एग्जीट कर गया क्या लगता है कि कैसे विभाग तो इस वीडियो में एक छात्र जो है वो सीटेट पास है लेकिन फिर भी रिक्शा चला रहा है और उसके रिक्शे के आगे उसने लिख भी रखा है सीटेट रिक्शा वाला। तो ऐसी वीडियो को शेयर कर जो है वरुण गांधी ने अपनी सरकार को घेरा है और उन्होंने लिखा है कि अगर एक सीटेट पास छात्र जो है वो रिक्शा चला रहा है तो हमारे संविधान की ये क्षति है, हमारे संविधान के लिए ठीक नहीं है। दरअसल वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर दुख होता है जब एक कुशल एवं शिक्षित व्यक्ति को योग्यता और क्षमता के अनुरूप रोजगार का अवसर नहीं मिलता। जब देश में 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली पड़े हैं तब सीटेट पास ये नौजवान रिक्शा चलाने को मौजूद है। ये हमारे संसद की संयुक्त असफलता है। तो वरुण गांधी ने ट्वीट के जरिए जो है वो बेरोजगारों को लेकर जो है सरकार पर निशाना साधा है कि किस कदर बेरोजगारी हो गई है कि एक इतना शिक्षित जो छात्र है, सीटेट पास छात्र है, वो रिक्शा चलाने के लिए मजबूर है। तो कहीं कोई पकौड़े तल रहा है तो कहीं कोई चाय बेच रहा है। इस तरह को लेकर वो लगातार जो अपनी सरकार को निशाना साधते ही रहते हैं और इस समय वो छात्र छात्राओं के मुद्दे को लेकर काफ़ी मुखर है। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने रेल मंत्री को एक पत्र लिखा था और आरआरबी एनटीपीसी जो परीक्षा है उसको लेकर उसके जो छात्र छात्राएं उसको समस्या हो रही है, उनकी यात्रा को लेकर उन्होंने जो है रेल मंत्री को पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि जो आरआरबी एनटीपीसी के जो छात्र हैं उनका जो सेंटर है वो काफ़ी दूर पड़ गया है। ऐसे में जो रेलवे मंत्री हैं उनको जो है इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो छात्र छात्रा हैं उनको या तो जो किराया है उसमें थोड़ा सा कमी करनी चाहिए, उसमें रियायत देनी चाहिए या फिर अतिरिक्त बोगियाँ भी बनानी चाहिए, साथ ही एक स्पेशल ट्रेन भी चलानी चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने लिखी थी कि कई सारे छात्र छात्राओं की उनके पास जो है वो मदद के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं और वो समस्याएं इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि उसके लिए उन्हें सरकारी तंत्र की ज़रूरत है, उसके समाधान के लिए सरकारी तंत्र की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने रेल मंत्री को पत्र लिखा और छात्राओं की मदद की मांग भी की। इसके साथ ही जो है कई सारे छात्र छात्राओं की वरुण गांधी ने खुद भी मदद की है, क्योंकि जो कुछ छात्र छात्राएं थे, सबसे पहले एक गोरखपुर का छात्र था, उसने ट्विटर पर वरुण गांधी को टैग करके एक वीडियो ट्वीट किया था अपना और उसने कहा था कि मैं गोरखपुर से हूँ और मैं जो है मेरा जो सेंटर है वो पुणे में पड़ गया है और ऐसे में उनके पास क्योंकि साधन नहीं है, मध्यम वर्गीय है, काफ़ी सारे छात्र निम्न वर्ग के हैं, गरीब हैं, ऐसे में उनकी किराया देने की क्षमता नहीं है। तो इसी को लेकर वरुण गांधी ने उनकी मदद भी की थी और केवल एक ही छात्र नहीं, कई सारे छात्र छात्राओं ने फिर उनके पास गुहार लगाई, उनसे मदद की गुहार लगाई और वरुण गांधी ने उन सबकी मदद भी की थी और उसके बाद उन्होंने रेल मंत्री को पत्र लिखकर इस तरह की जो समस्याएं हैं उससे अवगत कराया कि छात्र जो है वो सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस तरह की जो वरुण गांधी हैं वो लगातार सरकार को घेरते रहते हैं और जो छात्र छात्राएं हैं उनकी मदद भी करते रहते हैं और इस समय जो बेरोजगारी है, जो ये मुद्दा है, उसको लेकर वो लगातार मुखर हैं और सवाल भी उठा रहे हैं। इससे पहले जो है जब वो पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने जो सरकारी कंपनियां बेच दी जा रही हैं उसको लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अगर
सभी सरकारी कंपनियां बेच दी जाएंगी तो जो गरीब के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, वो क्या अडानी अंबानी की कंपनियों में जाकर नौकरी करेंगे? क्योंकि उनकी कंपनियों में तो उन्हीं को नौकरी मिलेगी जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़े हुए हैं। ऐसे में अगर सारी सरकारी कंपनियां बेच दी जाएंगी तो जो बच्चे हैं उन्हें रोजगार कहाँ से मिलेगा? ऐसे तो रोजगार के सारे अवसर समाप्त होते जाएंगे। ऐसे में जो वरुण गांधी है उन्होंने इसको लेकर सवाल उठाया था। अब एक बात बताइए, अगर सारा गेल, सेल, BHNL, BSNL, LIC सब बिक जाएगा तो जब आम आदमी के बेटे को जो थोड़ी बहुत नौकरी की उम्मीद है, वो क्या मुंबई में टाटा बिरला के पास जाके नौकरी ढूंढेगा? वो नौकरी किसको देंगे? वो मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और दिल्ली में पढ़े हुए बड़े बड़े कॉलेज में पढ़े हुए लोगों को देंगे। किसान के बेटे को, छोटे व्यापारी के बेटे को, मजदूर के बेटे को, एक आम नौजवान के सारे रास्ते अगर बंद हो गए तो ये देश का भविष्य किस अंधेरे में जाके अंजाम तक पहुंचेगा? आपका जीवन में रोज आपको यह सत्य उजागर होता है और आप इसकी वास्तविकता जानते हैं। तो सांसद वरुण गांधी जो है वो लगातार अपनी सरकार पर हमलावर है। वो लगातार ट्वीट्स के जरिए, संबोधन के जरिए, मीडिया से बातचीत के जरिए अपनी ही सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, या फिर राशन कार्ड का मुद्दा हो। जिस तरह उन्होंने राशन कार्ड को लेकर भी ट्वीट किया था कि जब यूपी में राशन कार्ड सरेंडर करने की मांग उठी थी कि जो अपात्र हो चुके हैं वो अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दे, तब भी उन्होंने यही सवाल उठाया था कि चुनाव के पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र, ये कौन सा संविधान है, ये कौन सी सरकार है? इस तरह का जो रवैया है सरकार का, ये बेहद ही निंदनीय है। तो इस तरह जो वरुण गांधी है वो लगातार अपने मुखर होकर बोल रहे हैं और लगातार अपनी ही सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। जिस तरह जब चुनाव चल रहे थे, विधानसभा चुनाव थे, उस समय भी वो अपनी सरकार पर ही निशाना साध रहे थे, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। और जब चुनाव खत्म हो चुके हैं फिर भी वरुण गांधी लगातार ट्वीट के जरिए हो या फिर वीडियो जारी करके हमेशा से जो है अपनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और अब जो उन्होंने बीड़ा उठाया है वो है बेरोजगारी का। वो लगातार बेरोजगारों के संपर्क में आते हैं और बेरोजगारों से बातचीत भी करते हैं और उनके वीडियो साझा करते हैं, उनके लिए ट्वीट भी करते हैं। चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो या फिर ये जो भी भर्ती हो, जो भी पेंडिंग पड़ी हो, तो वो लगातार इस पर निशाना साधते ही रहते हैं। और ये भी कहते हैं कि सरकार अगर नौकरियां दे रही है, इतनी सारी नौकरियां हैं, तो फिर कैसे पद खाली रह जा रहे हैं? किस तरह से ये नौजवान जो है वो बेरोजगार रह जा रहे हैं? वो लगातार बेरोजगारों की आवाज़ बने हुए हैं, छात्र छात्राओं की मदद कर रहे हैं और लगातार अपने ट्वीट के जरिए भी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। ऐसे में जो है वरुण गांधी जो है वो इस समय लगातार छात्र छात्राओं के मसीहा बने ही हुए हैं। और जिस तरह से अब उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट के जरिए जो है वो सरकार पर निशाना साधा है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार इस पर ध्यान देती है कि नहीं। कब तक ये जो छात्र छात्राएं हैं वो बेरोजगारी से जूझते रहते हैं, कब तक इन्हें रोजगार नहीं मिलता है और कब तक ये पकौड़े तलते रहेंगे, चाय बनाते रहेंगे या फिर रिक्शा चलाते रहेंगे। इस तरह की कब तक ये तस्वीरें हमारे सामने आती रहेंगी, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।